Francis and Alvin, uh, my student in BTech first year. Okay, today's lecture Lorentz transformation. Any doubt? No. Okay. Okay. In the definition part, any doubt? No. Diagram part? No. Everything is clear. Yeah. And the mathematical and equation part? Yeah. We appreciate everything. Everything is clear? Yeah. No even single doubt or pin drop doubt? No. And the final equation? Yeah. Clear? Say video any doubt and regarding my physics lecture? Yes? Yeah. What? This physics lecture actually is very cool, and we appreciate his work. Like he presented the presentation well. Thanks. Okay. Yes, Alvin? Yeah, physics lecture is very good, and I love the way he teach. I appreciate him because the English is clear. Okay. Clear English. Thank So I you, appreciate him so Alvin. much. Thank you. Today's student. Thank you. Good morning, class. Good morning, sir. I am audible? Yes, sir. Okay. Today we explain Lorentz transformation. Okay. Today's topic is what? Lorentz transformation. In previous lecture, we already studied about Galilean transformation, Michelson-Morley, and now today's topic is what? Lorentz transformation. Okay. Lorentz transformation. What is Lorentz transformation? The equation relating between two frame of reference. Okay. यहाँ पर मैं definition लिखा हूँ क्या है? The equation relating the coordinates of a particle in the two inertial frame on the basis of special theory of relativity is called Lorentz transformation. Okay. लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के लिए आपको दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया जाएगा। उस दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा कि सपोज फर्स्ट वाले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोई कोऑर्डिनेट होगा, सिमिलरली आपको सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिया जाएगा, उसका भी एक अदर कोऑर्डिनेट्स होगा। ठीक, वो दोनों कोऑर्डिनेट को रिलेट करके एक न्यू इक्वेशन जनरेट करेंगे, उसी इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? सपोज मैं यहां पर अब इसका डायग्राम बना रहा हूं। देखिए डायग्राम में क्या हो रहा है। दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, दिस वन इज वाई एक्सिस एंड दिस इज z axis. Origin O, okay, the coordinate of origin is what? 0 0 0, okay, and point is what? The coordinate of this frame. इसका नाम कर दीजिए क्या है? सपोज ये हमारा फ्रेम S है। फर्स्ट फ्रेम इज कॉल्ड व्हाट? फ्रेम S। और फ्रेम S कैसा है हमारा? स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, तो फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x, y, z एंड t। क्लियर? नाउ वी टेक अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस is as this. Another frame of reference is what? As this, and as this is what? Moving frame of reference. As this is what? Moving frame of reference. As this is what? Moving frame of reference. इसका मतलब है कि ये ओनली x एक्सिस पे क्या कर रहे हैं? ठीक, तो सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो जाएगा? x डेज। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? y डेज। सॉरी, ओके, इसका क्या हो जाएगा हमारा? y डेज। और ये हो जाएगा हमारा क्या? z डेज।
origin o dash, okay, coordinate is same 0 0 and 0. now frame as this, कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका सेकंड फ्रेम का x dash, y dash, z dash एंड t dash. यहां तक समझ आया आप लोग को? ठीक, मैंने यहां पर इसमें ये y होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. चलो हो गया था. यहां तक क्लियर हुआ? ठीक, तो हमारा फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या नाम है? दोनों हमारा क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फर्स्ट फ्रेम को क्या बोले? एस. वो कैसा है हमारा? स्टैटिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? एक्स, वाई, जेड एंड टी. सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डेस कैसा है? मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स डेस, वाई डेस, जेड डेस, टी डेस. लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यहां पर क्या कहता है कि ये दोनों कोऑर्डिनेट का हम यूज करके एक नया इक्वेशन यदि बनाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. तो उसको यहां पर देखते हैं. तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जब आप बनाएंगे तो फर्स्ट आपका डेफिनेशन रहेगा, सेकंड आपका डायग्राम पार्ट रहेगा, थर्ड में इसको आप एक्सप्लेन करोगे जैसे अभी मैं बताया. ठीक है, क्या बताओगे इसमें? वी टेक टू inertial frame of reference. First is frame S. S is static frame of reference and the coordinate of this frame of reference is what? X, Y, Z and T. We take another frame of reference as this. As this is on moving frame of reference and the coordinate of this frame of reference is what? X dash, Y dash, Z dash, T dash. Okay, now showing the relation between these two coordinates, that is we create new equation that is called Lorentz transformation. Clear? ये आपका करने वाला पार्ट हो गया. इसके बाद आप ध्यान रखेंगे इसमें वेलोसिटी फाइंड आउट. इसमें एक फाइंड आउट करेंगे अपन क्या? वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट भी बोल सकते हो. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट भी ले सकते हो. यहाँ पर c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, अब आप मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन पढ़े हो कि 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला. तो 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने का? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट. ये होता है फॉर्मूला. ओके, क्लियर हुआ यहां पर? वाई यू आर लेट? स्कूटी. ओके, फ्रांसिस. ओके, you seen my lecture, video lecture on YouTube. Okay, I'm here not repeating. Okay, if any doubt you ask me. Okay, today we start Lorentz transformation and we just explain definition of Lorentz transformation and the diagram of Lorentz transformation and the explanation part of the Lorentz transformation. Okay, and just we seen how to find out the equation of Lorentz transformation. We just start velocity of light or speed of light. This is well known formula. C is equal to what? C is equal to what? Distance upon time. This is very simple formula. Okay, now we seen and we find out very clearly in your mathematical portion the shortest distance between 2 points. The shortest distance between 2 points. If first point is O, first point is what? 0, 0, 0, and second point is what? X, Y, Z. Okay, what is the shortest distance between 2 points? We have taken x2 minus x1. Suppose x is what? x2, 0 is what? x1. So x2 minus
x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ shortest distance between 2 points. Okay, and overall time is what? T. Okay, this is very simple and well known formula. Speed is equal to distance upon time, or velocity is equal to displacement upon time. Here we have to use in place of distance in speed, because speed is, distance is scalar quantity, velocity and displacement is vector quantity. Okay, you never use the speed is equal to displacement upon time. This is wrong. Okay, because quantity is different. Okay, there is no mixture of scalar and vector. Okay, if you talk about the scalar quantity and the use speed and the distance, this is the proper way to define your velocity, speed of light. Okay, understood or not? Okay, so इसको और मैं शॉर्ट करके क्या लिख सकता हूं, इसको हटा दूं पूरा, इसको मैं हटा दूं यहां से, ठीक. तो इसको मैं शॉर्ट करके क्या लिख सकता हूं, c इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टी. अंडरस्टूड और नॉट? Clear? Minus 0 square, there is no meaning, meaningless. Okay, x square minus 0. Okay, clear? Okay. ये किसके लिए निकला हमारा, फ्रेम एस के लिए. किसके निकला हमारे, फ्रेम एस के लिए. ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट किसके लिए निकला, फ्रेम एस. सिमिलरली you find s dash. Okay, now s dash is equal to what, c is speed of light, no change. We already discussed and study about special theory of relativity. In all the direction there is no change of speed of light. Speed of light is same in all direction, same in all direction. ओके, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा हर जगह कभी भी चेंज नहीं होता. वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होता. इसलिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्लियर किया गया कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है वो ऑल डायरेक्शन में क्या होता है, सेम होता है, जो माइकलसन मोरले के हम नेगेटिव रिजल्ट के लास्ट पॉइंट में देखे थे. ओके, क्लियर? ओके, नाउ सी इज नो चेंज, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन. सपोज second frame of reference, we use time what, t days. Okay, Francis and Alvin. S is static frame of reference, the coordinate of S is x, y, z and t. S dash is moving frame of reference and the coordinate of this frame of reference is what, x dash, y dash, z dash, t dash. Okay, we find here velocity of light in frame S. Okay, and I am using only x, y and z and time t. Now similarly s dash, the coordinate of this frame of reference is what, x dash, y dash and z dash. So we write down here under root x dash square plus y dash square plus z dash square. Am I right? Understood or not? Any doubt? इधर आप लोग को हिंदी मीडियम क्लियर हुआ? बढ़ो आगे, ठीक. तो इसको और मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिख सकता हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस. इसको पहले लिख लूं, सी टी इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर. ओके, इसको और क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी टी डैश, या ये क्या हो जाएगा हमारा, टी डैश इज इक्वल टू व्हाट, 0. इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट? इक्वेटिंग क्या किया हूं, इसको, इस वाले को माइनस उधर लेके चला गया हूं.
ओके, फ्रेम एस का क्या हो जाएगा, एस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी टी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 1, 2, 3, 4 इज क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक, अब यहां पर देखिए इस डायग्राम में वी ओनली एक्स डायरेक्शन इज, हम किस पर वर्क कर रहे हैं, ओनली एक्स डायरेक्शन पे। तो एक्स डायरेक्शन पे वर्क करेंगे तो एक्स वाला पोर्शन पे ही वर्क करेंगे, बाकी y इज इक्वल टू y डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y एंड z डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा z। दैट इज देयर इज नो वर्क ऑन y एंड z एक्सिस, वी वर्क ओनली इन अ x एक्सिस। ओके, यस, इक्वेशन 3 का अंडर रूट, हाँ इसको अंडर रूट डालो ना यहां तक का, नहीं इसको और क्या कर सकते हो, रुको, इसको ये करने के बाद ना स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, ठीक, क्लियर हुआ, क्लियर? चले तो हमारा क्या हो जाएगा, अब ये हमारा नेग्लिजिबल कंडीशन पे है, एक्स वाई डेज हमारा नेग्लिजिबल मान रहे हैं, नो वर्क, तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारा फ्रेम एस का है और एस डैश का क्या हो जाएगा, एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0। क्लियर और नॉट? y एंड z 0 क्योंकि हम उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये दोनों 0 माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लियर, क्लियर, ओके। अब आप इसका यूज करके ये फॉर्मूला आता है x डैश इज इक्वल टू लैम्डा x माइनस bt, ये हम लोग लॉरेंजियन ट्रांसफॉर्मेशन से एज्यूम किए हैं, है ना, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पर आप इसको रिप्लेस करके आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली आपको लास्ट में जो इक्वेशन फाइंड आउट होगा, ठीक है, इक्वेशन फाइंड आउट होगा वो क्या हो जाएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का हो गया, और एक हो जाएगा हमारा इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर मैं बना देता हूं, यहां पर आप क्या करेंगे, इसको इक्वेट करके वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा मैथमेटिकल पोर्शन है इसको आप कर लीजिएगा, जो इसका फाइनल इक्वेशन आता है उसको लिख देता हूं, टाइम कम है तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो मैं फिर से नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। इसमें देखो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन क्या क्या था, देखिए इधर देखिए ध्यान से देखना ब्लैक बोर्ड में, x डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x डैश इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस bt, क्या होगा बताइए इसको, वो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है। यहां पर आप इसमें क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो हम लोग कल के थे ना, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, लेमडा की वैल्यू वो आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, लेमडा की, ठीक है। तो उस पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, और जो हमारा x माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर है वो दोनों इक्वेशन में देखो, ठीक है। तो यहाँ पर एक x डैश की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे तो इक्वेशन बड़ा हो जाएगा, और
जो कंपैरिजन नहीं करते हैं टी स्क्वायर टी एंड 0, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो जिसके कंपोनेंट को कंपैरिजन करके जो निकालते हैं ना वही पोर्शन है। देख लेना नोट्स में है, नहीं होगा तो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो क्या लिखे इसमें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या खोल के बैठे हो, गैलीलियन नहीं है वो, लॉरेंस है, ठीक है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका, ठीक है। चलो यहां पर देखो इसका फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, देखो यहां पर देखो जी, x डैश इज इक्वल टू x माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ओके, आप बताइए y डैश पे हम लोग कोई वर्क किए क्या, तो y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू कोई वर्क किए क्या, तो z, एंड t डैश इज इक्वल टू व्हाट, बताएं क्या हो जाएगा, t माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये 4 इक्वेशन को बोला जाता है क्या, हमारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई डैश इज इक्वल टू वाई, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, टी डैश इज इक्वल टू व्हाट, टी माइनस बी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये तब आएगा जब, ये देखो ये पहला चीज तो ऐसी समझ आ गया, ये पहला वाला एक्स डैश कैसे आया, इधर देखो ये पहला वाला इक्वेशन कैसे आया, तो क्लियर है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू क्या हम कल क्या निकाले थे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या निकाले थे, लैम्डा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू हियर, वी गेट दिस इक्वेशन। फ्रांसिस एल्विन, लैम्डा की वैल्यू क्या है हमारा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नाउ पुट हियर and we get x dash is equal to x minus vt upon, clear or not Francis Alvin, ओके। अब देखो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, जस्ट अपोजिट है इसका। जैसे ध्यान से देखो, एकदम चुटकी बजा कैसे बना दोगे इसका, ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इधर देखो यहां पर क्या लिखा है, x डैश, फ्रांसिस यस हियर x डैश, यहां पर क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू, हियर x है तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, b एंड t डैश, ओके, अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लैम्डा की वैल्यू थोड़ी चेंज होगा, क्लियर। y इज इक्वल टू y डैश, यहां पर क्या लिखा है, y डैश इज इक्वल टू y, z डैश इज इक्वल टू, तो z की जगह z इज इक्वल टू z डैश। अब क्या होगा, हमारा t डैश है तो क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू, t इज इन प्लेस ऑफ t डैश, माइनस है तो प्लस, v का v रहेगा, x है तो x डैश अपॉन c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर आपका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन खत्म, ठीक है, ओवर। चलिए थैंक यू क्लास, किसी को कुछ डाउट, चलिए थैंक यू।